अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। जी दोस्तों, जो वाक़या आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुझे अली ने सुनाया है, तो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। आज जो सच्चा वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे अब्बू के साथ तकरीबन 3 साल पहले पेश आया। ये वाक़या 100% सच और हकीकत पर मबनी है। मैं ज़िला शेखुपुरा का रहने वाला हूँ। बुनियादी तौर पर हम एक गांव में रहते थे, लेकिन हमारे बड़े होने पर जगह की तंगी की वजह से हमने नया घर बनाना शुरू किया, जो कि गांव और मेन शहर के दरमियान वाक़या है और इसके पास कोई आबादी नहीं बल्कि हमारी अपनी ज़मीनें हैं। शहर से गांव की तरफ चलने वाले कच्चे रास्ते पर हमारा घर पड़ता है और घर की तरफ 2 रास्ते जाते हैं। एक नया रास्ता जो कि कॉलोनी के अंदर से गुजरता है, जबकि दूसरा रास्ता पुराना है जिसमें बहुत पुराना कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान सतह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा है, इसलिए इस इलाके के लोग टब्बा कहते हैं। एक रात की बात है कि मेरे अब्बू मेरी नानी की इयादत करने अस्पताल गए हुए थे। रात को वापस आते हुए इन्हें खासी देर हो गई, तो कॉलोनी वालों ने इन्हें नए रास्ते से गुजरने ना दिया, तो मजबूरन इन्हें कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर की तरफ आना पड़ा। इस रास्ते से आने के लिए मोटरवे उतरकर सीधा आगे की तरफ बढ़ना होता है और कच्ची सड़क के दाएं तरफ कब्रिस्तान जबकि बाएं तरफ बागात थे, जबकि कब्रिस्तान के इख्तिताम पर छोटे से गंदे नाले का एक पुल भी आता था। रात के 1 बजे जब अब्बू घर आए तो बुरी तरह हाँफ रहे थे और गाड़ी से निकलते ही वो जल्दी से वॉशरूम गए और नहाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो फ्रेश होकर आए तो हमने इनसे पूछा कि क्या बात है, वो इतने खौफजदा क्यों हैं। तो इन्होंने हमें बताया कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और मेरे साथ बहुत ही अजीबोगरीब वाक़यात पेश आए हैं। इन्होंने बताया कि मैं अभी मोटरवे इंटरचेंज उतरकर कॉलोनी की तरफ बढ़ा था कि कॉलोनी के गार्ड ने मुझे अंदर आने से मना कर दिया। इस वजह से मैंने गाड़ी कब्रिस्तान वाले कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दी। दिल में खौफ तो था, लेकिन गाड़ी में खुद को महफूज तस्वुर कर रहा था। अभी मैं कब्रिस्तान के करीब पहुंचा ही था कि मुझे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने फौरन गाड़ी को ब्रेक लगाई और देखने लगा, आखिर इतनी रात को ऐसे सुनसान रास्ते पर मेरा नाम कौन ले रहा है और ऐसा कौन सा जानने वाला है जो इतना चिल्ला चिल्ला कर मुझे पुकार रहा है। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी सास यानी कि हमारी नानी गाड़ी के करीब आती हुई नजर आई और बोली, बेटा रफाकत जल्दी करो, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं जो मुझसे जेवरात छीन लेना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि अभी तो इनकी इयादत करके अस्पताल से आ रहा हूँ, जबकि मैं तो गाड़ी में हूँ और ये मेरे आने से पहले वो यहाँ कैसे मौजूद हुई, जबकि वो तो अस्पताल में एडमिट थी। मैं भी ये सोच ही रहा था कि वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के गाड़ी में बैठ गई और दरवाज़ा बंद कर दी और जल्दी से बोली, बेटा क्या सोच रहे हो, जल्दी से गाड़ी आगे चलाओ, ऐसा ना हो वो लोग यहाँ आ जाएं। मैं परेशान हो गया। मैंने भी मौके की नज़ाकत को महसूस करते हुए गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। अभी कब्रिस्तान के बाद मैं नाले के पुल पर पहुंचा ही था कि मेरी नज़र सीट पर पड़ी जिस पर तुम्हारी नानी बैठी हुई थी। क्या देखता हूँ कि वो सीट बिल्कुल खाली पड़ी है और गाड़ी में कोई भी नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी के पीछे आग के शोले उड़ते हुए दिखाई दिए और किसी की कहकों की आवाज़ सुनाई दी। मैं तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा, मगर ऐसा लग रहा था कि गाड़ी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही, वो रुक सी गई थी। बहरहाल मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी थी कि आगे बढ़ ही नहीं रही थी। मैं काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा, लेकिन गाड़ी जहाँ थी वहीं की वहीं रही, जबकि मुस्तकिल मैं उसे रेस दे रहा था और गाड़ी के चलने की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी। इसी इस्लाम में मेरे जहन में आया कि मुझे इस वक्त कलाम इलाही पढ़ना चाहिए और मैंने फ़ौरन से आयतल कुर्सी का व्रत शुरू कर दिया।
जैसे जैसे मैं आयतल कुर्सी पढ़ता गया, मुझे लगा कि किसी की कुव्वत गाड़ी पर से हटती जा रही है और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलनी शुरू हो गई है। फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे गाड़ी को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ था और उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। अब जैसे उसकी गिरफ्त आहिस्ता आहिस्ता ढीली होती जा रही है और इस तरह गाड़ी पूरी तरह आज़ाद हो गई और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। और इस तरह मैं तेज तेज गाड़ी चलाता हुआ आयतल कुर्सी का विर्द करते करते घर पहुंचा हूँ। मुझे पीछे से मुस्तकिल कहकों की आवाज़ें आ रही थीं और कोई मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, आज तो तू बच गया, लेकिन आइंदा नहीं बचेगा। मुस्तकिल ये आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी, यहाँ तक कि मैं घर आ गया। ये सारी बातें बताने के बाद अब्बू को इंतहाई वीकनेस सी महसूस हुई और वो आंखें बंद करके लेट गए। जब अम्मी ने अब्बू के माथे पर हाथ रखा तो बुरी तरह बुखार में जल रहे थे। अब्बू शदीद बुखार में मुब्तला थे और 3 दिन तक इसी तरह वो बुखार में मुब्तला रहे। उन पर काफ़ी सारे मौलवियों से दम भी करवाया, आहिस्ता आहिस्ता जाके उनकी तबीयत संभली। इस वाक़े के बाद से हम सब के सब खौफज़दा हो चुके थे और उसके बाद आइंदा कभी भी कब्रिस्तान वाले इस रास्ते को इस्तेमाल करने से हमने तौबा कर ली, क्योंकि वो रास्ता शॉर्टकट तो था, इसलिए हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन उसके बाद कभी भी हम इस रास्ते से आने का रिस्क नहीं लिया और हमने कभी भी वो रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। जी दोस्तों, तो आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें आपको किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ाना इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, इसी तरह अच्छे और सच्चे किस्से आप लोगों को सुनाती रहूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।